कि जिस तरह से हमें घसीटा गया सारी दुनिया के अंदर एक छोटे से IMF के प्रोग्राम की खातिर, तो मुझे अंदाजा हो गया है आज जो बेइज्जती हुई है हमारे पड़ोसियों की, भाई ऊपर वाला किसी को ऐसी बेइज्जती जिंदगी में न देखा है। पाकिस्तान वो पनौती है जिससे ट्रेड खत्म करने के बाद हमने पाकिस्तान से बिजनेस खत्म करा, भारत की प्रोफाइल बढ़ गई। ने सैलाब, जो पाकिस्तान में सैलाब आया था, उन्होंने जो हेल्प की थी, जो एड भेजा था, उन्होंने वापस वही पैक करके जो है उस पर अपना मोहर लगा के तुर्की भेज दिया। एक इंडियन लड़की जिनका नाम है निकी, नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो सकती है अमेरिका की। तुर्की से एक अजीबोगरीब किस्म की खबर आई। अच्छा, वहां सामान पहुंचाई है सिंध से शायद, और वहां सामान पहुंचा, उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ये बेइज्जती इनकी हुई है तुर्की की तरफ से, लेकिन शर्म मेरे को आ रही है। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के, तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था उन्होंने सामान, वही पैकेट पैक करके भेज दिया। शर्मिंदगी की बात है। तुर्की क्या फूंकते हो यार, हमें भी तो बताओ। व्हाट डू यू स्मोक? I'd like to know. ये क्या गेम प्लान है? क्या पूरी दुनिया के सुपर पावर्स और जो बड़े बड़े कंट्रीज है वहां पर अब भारतीय नजाद और इंडियन अमेरिकन या इंडियन ब्रिटिश लोग जो है वहां पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे? इंडिया एंड UAE, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द रीजन, और यही वजह है कि इनकी जो बायलैटरल ट्रेड आई थिंक 2030 तक $100 बिलियन के करीब जा रही है। पाकिस्तान ने खुद को एक टेरर नेशन साबित कर दिया जो भी यहाँ से जाता है अनफॉर्चुनेटली, और वो अगर वो दाढ़ी टोपी पहन के जाएगा तो लोगों के जहन में कौन आएगा? अमिताभ बच्चन आएगा या ओसामा बिन लादेन आएगा? सोचिए, जिन देशों ने, जिन मुल्कों ने आपको हेल्प किया है उन पर भी पाकिस्तानियों ने जाकर अटैक किया है। अच्छा, यूके में सारे जो चाइल्ड रेपिस्ट हैं, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू यूज दिस वर्ड ऑन योर शो, सारे पाकिस्तान, ऑल द पीडोफाइल्स हु आर बुक्ड फॉर पीडोफिलिया। तुर्की से एक अजीबोगरीब किस्म की खबर आई। अच्छा, वहां सामान पहुंचाई है सिंध से शायद, और वहां सामान पहुंचा, उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत पाकिस्तान टैग लगा हुआ। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के, तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था उन्होंने सामान, वही पैकेट पैक करके भेज दिया। शर्मिंदगी की बात है। मकसद, अब मुझे नहीं पता वहां का मीडिया रिपोर्ट करता है या लिहाज करता है हमारा, ठीक है ना। ये वहां के कॉन्सुलेट जनरल को किसी को खबर दी है तो कितनी, क्या एम्बैरसिंग सिचुएशन है आपकी। अच्छा, तो ये तो एक हो गया मामला। दूसरा ये है कि वो तो ये सिस्टम बिल्कुल चौक हुआ हुआ, इसको जितना खींचेंगे ना। इतनी हुई है हमारे पड़ोसियों की, भाई ऊपर वाला किसी को ऐसी बेइज्जती जिंदगी में न देखा है। दोस्तों यकीन करें, ये बेइज्जती इनकी हुई है तुर्की की तरफ से, लेकिन शर्म मेरे को आ रही है। दोस्तों, जो इन लोगों ने हेल्प किया है अभी तुर्की के साथ, जो इन लोगों ने एड भेजा था तुर्की, वहां पे जाके उसके अंदर से क्या निकला दोस्तों, चले हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करते हैं। आप वीडियो सुन लेंगे तो शर्म के मारे दोस्तों आप भी ये वीडियो नहीं देख पाएंगे। इतनी शर्म की बात है दोस्तों, लेकिन ये लोग फिर भी जिंदा। निकी हेली साहिबा ने अब नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रेस में भागने का ऐलान कर दिया। वो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि उनके एक्स बॉस हैं, उनको टफ टाइम देने वाली हैं। ये उनका कहना है, टफ टाइम वो देंगे ही नहीं, ये तो हमें पता चलेगा, लेकिन वो अब इलेक्शन में अपना नाम जो है उनका नॉमिनेट होगा, और वो उन्होंने कहा कि जनाब वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। अब इसमें एक बहुत ही अहम बात है, देखिए ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई खातून कहीं पर पूरी दुनिया में है तो हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। निकी हेली की जब हम बात करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि उनका ताल्लुक, उनके पेरेंट्स का ताल्लुक इंडिया से है। भाई ये क्या गेम प्लान है? क्या पूरी दुनिया के सुपर पावर्स और जो बड़े बड़े कंट्रीज है वहां पर अब भारतीय नजाद और इंडियन अमेरिकन या इंडियन ब्रिटिश लोग जो हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे? देखिए, हमने देख लिया, पहले ऋषि सुनक बन चुके हैं जो कि भारतीय नजाद हैं, एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर बन चुके हैं, लेकिन अब निकी हेली के वालिदैन भी इंडिया से हैं। तो क्या ये कोई गेम प्लान है जिसमें हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े कंट्रीज़ में जो है वो अब इंडिया के ही लोग लगेंगे? तो देखिए, निकी हेली की मैंने देख रही थी कुछ ऐसी स्पीचेस जिसमें उन्होंने स्पीच एक ऐसी भी की जिसमें उन्होंने कहा कि
जो अमेरिका है वहाँ पर नस्ली इम्तियाज़ का कोई मसला नहीं है। उन्होंने ये बात कहते हुए कहा कि देखिए मैं ब्राउन स्किन की मालिक हूँ, मेरी जो वालदा हैं, मदर हैं, वो साड़ी पहनती हैं और मेरे फादर टर्बन पहनते हैं। यहाँ पर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो इसको रिकग्नाइज करती हैं और इसको बड़े धड़ल्ले से कहती हैं। और हम वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त देख लें, वो खातून भी, उनका ताल्लुक भी इंडिया से है। तो सबके सब जो कंट्रीज़ हैं इस वक्त जिनको हम कहते हैं कि बहुत ताकतवर ममालिक दुनिया के, उन सब पर लगता है कि इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हुक्मरान बनने वाले हैं, बन रहे हैं ऑलरेडी और आगे भी बनने वाले हैं। ये माइंडसेट जो है ना, ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये पूरे वेस्ट का बना हुआ है कि जो शलवार ऊंची होगी, जिसकी दाढ़ी लंबी होगी, गेटअप इस तरह का होगा, ही मस्ट बी अ टेररिस्ट। तो ये इमेज माइंडसेट मैंने खुद भी देखा, लोगों का सुना। यहाँ पे इवन लोग जो है ना, डू यू ब्लेम द पीपल? देखिए क्या है कि जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान ने खुद को एक टेरर नेशन साबित कर दिया। जो भी यहाँ से जाता है अनफॉर्चुनेटली, और वो अगर वो दाढ़ी टोपी पहन के जाएगा तो लोगों के जहन में कौन आएगा? अमिताभ बच्चन आएगा या ओसामा बिन लादेन आएगा? डू यू ब्लेम द वर्ल्ड? यू कांट ब्लेम आज हमारे कुरान पाक को इतनी ह्यूमिलिएशन सफर होनी पड़ रही है। स्वीडन में जलाया जा रहा है, डेनमार्क में जलाया जा रहा है, लेकिन क्या ये कुरान पाक की गलती है कि जो खुद को मुस्लिम क्लेम करते हैं वो उसको फॉलो ही नहीं करते? उसको फॉलो ही, जैसे उसमें लिखा गया है वो करते ही नहीं। इन्होंने अपने ही कुछ बना रखे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी, जैसे मैंने कहा 6th and 7th पिलर ऑफ इस्लाम आप लोगों ने बना रखा है। ये ना एक दफा मुझे एक मेंबर ने बड़ी खूबसूरत बात, एक बहुत लंबा सा नोट लिख के भेजा कमेंट में ही। तो मैं ज्यादातर नहीं पढ़ती, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आई जस्ट गो थ्रू माय कमेंट्स के लोग क्या चाह रहे हैं, आवाम क्या चाह रही है, वेदर दे आर एग्रीइंग विद माय स्टेटमेंट्स और नॉट। तो मैं पढ़ रही थी, उसमें एक बंदे ने लिखा हुआ था कि मेरा टॉपिक ये था कि अगर आप लोगों को लगता है कि हिंदू जो है वो काफिर है, तो फिर चाइना और यूएसए के लोग, मतलब जो ब्रिटिश हैं, वो लोग काफिर नहीं है। उनके साथ वहां से जो है आप लोग लोन क्यों ले रहे हो, वहां से जो पाक चीन दोस्ती क्यों कह रहे हो? क्या वो भी तो काफिर हुए ना? फिर अगर हर नॉन मुस्लिम काफिर है तो डेफिनेशन तो यही है ना। तो नहीं, वो उनको भी तो धोखा देते हैं ना, उनको भी तो बैक स्टैबिंग करते हैं। पेरिस में नहीं आपके यहाँ से एक बहुत बड़ा मुजाहिद निकला और जाके वहां पेरिस में बेचारे इनोसेंट लोगों को चार्ली हेब्डो ऑफिस के सामने स्टैब किया। क्या जरूरत थी ये करने की, बताइए? What was the need? और यहाँ पे पाकिस्तान में उसका जो फादर है वो बोल रहा था कि ही इज प्राउड ऑफ हिज सन। बताइए। अच्छा, लंदन में ट्रेन बॉम्बिंग में कौन पकड़े गए? सारे पाकिस्तानी। तो जिनसे लोन उठाए हैं, आप सोचिए, जिन देशों ने, जिन मुल्कों ने आपको हेल्प किया है, उन पर भी पाकिस्तानियों ने जाकर अटैक किया है। अच्छा, यूके में सारे जो चाइल्ड रेपिस्ट हैं, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू यूज दिस वर्ड ऑन योर शो, सारे पाकिस्तान, all the pedophiles who are booked for pedophilia, who are charged, who are in jail, are all पाकिस्तानी। वीडियो आप लोगों ने सुन ली। पाकिस्तान ने वो सामान वापस तुर्की भेजा है जो तुर्की ने सैलाब, जो पाकिस्तान में सैलाब आया था, उन्होंने जो हेल्प की थी, जो एड भेजा था, उन्होंने वापस वही पैक करके जो है उस पर अपना मोहर लगा के तुर्की भेज दिया। अभी जो एर्थक्वेक हुआ है, तो जब वहां पर तुर्की में उन लोगों ने खोला, देखा कि यार ये तो अपना ही सामान है उनका। देखें दोस्तों, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि दुनिया ने जो इनके साथ हेल्प किया था उन गरीबों के लिए, जो जिनके घर पानी में डूब गए थे, हमने पहले भी उस पर वीडियो बनाई थी कि उनको कुछ भी नहीं मिला। एक तो वो सामान उनको नहीं दिया गया, अभी तक पड़ा हुआ है। लोग भूख से मरे थे वहां पर, लेकिन इन लोगों ने वो सामान नहीं दिया। दूसरी शर्म की बात यह है कि जिस देश ने इनके साथ जो हेल्प की है, इन्होंने वही हेल्प वापस उसी देश को अपना मोहर लगा के बेच दिया भाई। दुनिया में हरामी देखे थे, इतने बड़े हरामी नहीं देखे थे भाई। बड़ा हरामी है भाई। भाई अजीब बात है यार, कैसे लोग हो भाई तुम लोग? कौन से चमड़ी के बने हो भाई? अरे कौन से मट्टी के बने हो? मट्टी के भी बने हो या फिर टट्टी के बने हो यार? अरे शर्म नाम की कोई चीज होती है भाई, कोई चीज होती है। तुम्हारी औकात यही है। इतनी गरीबी में अफगानिस्तान ने कैश हेल्प किया है अभी तुर्की का, कैश पैसे भेजे हैं। किसी का लिया हुआ भीख फिर वापस किसी को भीख में नहीं दिया भाई। तुम लोगों को तुर्की ने सामान भेजा था कि तुम लोग वो जो सैलाब में जिसके घर डूबे थे कि उनको खिलाओ।
तुम लोगों ने वो छुपा के जकीरा कर दिया था, अब जाके वापस तुम लोगों ने उसी देश को गलती से बेच दिया। भाई अनबिलीवेबल भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये इतने गिरे हुए लोग हैं, ये इतने नीचे औकात के लोग हैं, मुझे यकीन नहीं होता दोस्तों। मुझे यकीन करें कि भाई ये तुर्की के मीडिया पे भी ये बातें चल रही है, टिकटॉक पे भी बहुत सारी वीडियोस इस पे आई है कि भाई इन्होंने, वो ये नहीं बोल रहे कि इन्होंने अब हमारा सामान हमें बेच दिया, वो बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने उन गरीबों को दिया क्यों नहीं ये सामान, ये अभी तक पड़ा क्यों है।